दोस्तों, पुष्पा मूवी के बाद सबका ध्यान लाल चंदन की ओर हो गया है। सब लाल चंदन के बारे में जानना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि ये लकड़ी क्या सिर्फ भारत में ही मिलती है और क्या कोई असल का पुष्पा भी इस लाल चंदन की तस्करी में शामिल था। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दोस्तों, लाल चंदन को लाल सोना भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये लकड़ी सिर्फ दुनिया में एक ही इलाके पर मिलती है और वो है शेषाचलम जंगल। ये जंगल भारत के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर फैला हुआ है। इस जंगल के तहत 4 जिले आते हैं: नेल्लोर, कुल्लूर, कडप्पा और चित्तूर। इन इलाके में सबसे ज्यादा लाल चंदन है। वैसे तो कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा में भी चंदन की खेती होती है, मगर उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी शेषाचलम के जंगल में उगने वाले लाल चंदन के जैसी नहीं होती, जिसकी वजह से यहाँ लाल चंदन की सबसे ज्यादा तस्करी होती है। लाल चंदन की डिमांड वैसे तो पूरी दुनिया में है, मगर चीन इस लकड़ी को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। इस लकड़ी के लिए चीन ने कई बार अपने सैनिकों को शेषाचलम जंगल भेजकर जंग भी की है। चीन इस लकड़ी के पीछे कितना पागल है ये तो आप इसी बात से भी पता लगा सकते हैं। दोस्तों, लाल चंदन की कीमत इतनी ज्यादा होने की वजह ये है कि ये पूरी दुनिया में बहुत ही कम मात्रा में मौजूद है और ये सबसे ज्यादा भारत में पाई जाती है। इसलिए यहाँ इस लकड़ी की तस्करी भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि लाल चंदन की कीमत मार्केट में 20,000 से 40,000 प्रति किलोग्राम है। यानी 1 टन लाल चंदन की कीमत 2 करोड़ से 4 करोड़ के बीच होती है, जिससे तस्कर को काफी मुनाफा भी होता है। लेकिन उन्हें ये काम बहुत गौर व फिक्र के साथ करना होता है, क्योंकि पुलिस बार बार इन जंगलों का चक्कर लगाती रहती है। इस जंगल की हिफाजत की जिम्मेदारी स्पेशल पुलिस फोर्स करती है। लेकिन दोस्तों, लाल चंदन की तस्करी में एक ऐसा इंसान भी शामिल है जिसे पुलिस कभी पकड़ नहीं पाई, और उस शख्स का नाम वीरप्पन है। वीरप्पन चंदन के साथ साथ हाथियों के दांतों की भी तस्करी करता था। इसको पकड़ने के लिए पुलिस बेताब रहती थी, पर वीरप्पन चालाक था, जिससे वो कभी पुलिस के हाथों में नहीं आता था। पुलिस हर साल करोड़ों रुपए उस तस्कर को पकड़ने में खर्च करती थी, लेकिन इतना पैसा खर्च होने के बाद भी वीरप्पन नहीं पकड़ा जाता था। अब आप इस बात से पता लगा सकते हैं कि वीरप्पन तस्करी करने में कितना माहिर था। वीरप्पन एक मास्टरमाइंड शख्स था जो अपने सामान को मंजिल पर बिना पकड़े पहुंचा देता था, जिससे पुलिस भी वीरप्पन से काफी परेशान थी। पुलिस उसका काफी सुराग लगाती थी, पर सब बेकार ही जाता था। दोस्तों, वीरप्पन कई लोगों का खूनी भी था, क्योंकि जो उसके खिलाफ जाने की कोशिश करता था वो उसे मार देता था। इसी वजह से पुलिस भी इस मास्टरमाइंड तस्कर से डरती थी। सन 2000 में वीरप्पन ने कन्नड़ फिल्म स्टार राजकुमार का भी अपहरण कर लिया था, जहां राजकुमार लगभग 90 दिनों तक उसकी कैद में रहे। इस वाक़े से पुलिस फोर्स अब और चौकन्ना हो गई और अब इस मशहूर तस्कर को पकड़ने के लिए एक स्पेशल फोर्स बनाई गई, जिसको विजय कुमार लीड कर रहे थे। अब विजय कुमार दिन रात इस तस्कर को पकड़ने के लिए सुराग लगा रहे थे और वे आखिर कामयाब भी हुए, जब उन्होंने ये पता लगाया कि वीरप्पन वीडियो बनवाने व फोटो खिंचवाने का शौकीन है और वो इन्हीं के जरिए अपनी बात को अपने साथी तक पहुंचाता था। विजय कुमार को सर्चिंग में आखिरकार उसका एक कैमरा मिल गया, जिससे विजय कुमार ने देखा कि वीरप्पन की एक आंख खराब है और वो उसका ट्रीटमेंट कराना चाहता है, और वीरप्पन उसके लिए जंगल से बाहर जरूर आएगा, क्योंकि वे जानते थे कि उसे जंगल में पकड़ना नामुमकिन बात है। फिर विजय कुमार ने अपने कुछ सिपाही वीरप्पन के आदमियों में मिला दिए और उन्होंने वीरप्पन को आंख ठीक कराने के लिए बार बार कहा, जिससे वीरप्पन मान गया और वो पुलिस के जाल में फंस गया। फिर वे वीरप्पन और उसके 2-3 साथी को लेकर जंगल से बाहर खड़ी एक एम्बुलेंस में चले गए, जो दरअसल एक जाल था। जब वे सिपाही उस एम्बुलेंस को जंगल से बाहर ले गए, तब उनमें से एक सिपाही ने अपने चीफ विजय कुमार को बताया, जिससे वीरप्पन समझ गया कि हमें जाल में फंसा लिया गया। दोस्तों, फिर पुलिस ने उस एम्बुलेंस पर तकरीबन 400 के अराउंड फायर की, जिसमें बड़ी चालाकी से विजय कुमार ने वीरप्पन को मार दिया। दोस्तों, वीरप्पन को चालाकी से मारा गया था। अगर पुलिस ये जाल ना बिछाती तो शायद तस्करी का ये मास्टरमाइंड पकड़ा ना जाता। दोस्तों, वीरप्पन को पकड़ने के लिए तकरीबन 20 करोड़ रुपए खर्च हुए और लगभग 10 साल का टाइम लगा था।
पुष्पा फिल्म भी पुराने जमाने के इसी तस्कर पर बेस्ड है। तो दोस्तों ये था असली पुष्पा। पर आखिर क्यों ये लोग चंदन की इतनी तस्करी करते थे और आखिरकार इस लकड़ी का इस्तेमाल किस फील्ड में होता है और चीन इसका सबसे बड़ा खरीदार क्यों है। दोस्तों लाल चंदन को भारत से चीन अभी से नहीं बल्कि कई सालों से मंगाता आ रहा है, जिसका सबूत वहां के मशहूर म्यूजियम रेड सैंडलवुड में देखने को मिलता है, जहां लाल चंदन से बने कई फर्नीचर और सजावटी सामान रखे हुए हैं। दोस्तों इस लकड़ी का इस्तेमाल महंगे फर्नीचर, सजावटी सामान और म्यूजिकल चीजें बनाने में किया जाता है और इस लकड़ी का उपयोग दवाइयाँ बनाने के रूम में भी किया जाता है। इस लकड़ी का पाउडर दाद, खुजली, मुहासे और एक्जिमा जैसी बीमारियों के काम आता है और इस लकड़ी का कलर महंगे शराब और कॉस्मेटिक चीजें बनाने में काम आता है। दोस्तों लाल चंदन की लकड़ी की हर एक चीज कीमती होती है। चीन के लोग सबसे ज्यादा इस लकड़ी को दवाइयों के लिए इस्तेमाल करते हैं और इस लकड़ी के महंगे फर्नीचर और सजावटी सामान भी बनवाते हैं, इसलिए चीन इस लकड़ी के पीछे पागल है। चीन के अलावा लाल चंदन की इम्पोर्टेंस मंगोलिया और जापान में भी है। जापान में इस लकड़ी का उपयोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में करते हैं। लाल चंदन की कीमत मार्केट में इसलिए इतनी ज़्यादा है और जो चीज़ दुनिया में कम मात्रा में हो और इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो तो उसकी कीमत खुद ही आसमान छूती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में।